आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कल हम लोगों ने डिजिटल सम के बारे में पहला वीडियो हम लोगों ने शूट किया था और आज आपका ये वीडियो नंबर 2 है। तो यदि आपने अभी तक पहले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद ये सेकंड वाले वीडियो को देखिएगा। तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना था और आज भी थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अंकीय योग कल हम लोगों ने डिजिटल सम जो पढ़ रहा था उसका जो होता है हिंदी में होता है अंकीय योग। अब हम लोग डिजिटल सम, ठीक है, हिंदी में होता है क्या? अंकीय योग। अंकीय योग आज हम कुछ पॉइंट भी आपको बताएंगे और उन पॉइंटों को आप लोग नोट करते जाइएगा ताकि आपके माइंड में रहे, ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो एक शॉट में रिवीजन कर सकें। कल हम लोगों ने सीखा था कि डिजिटल सम होता क्या है और आज उसका हम लोग रोड मैप भी देखेंगे। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम मतलब किस चीज के लिए यूज होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डिजिटल सम होता ही है कि यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें जिसकी मदद से हम किसी भी विकल्प को, ठीक है, किसी भी विकल्प को बहुत जल्द बहुत कुछ समय में उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। यदि हमारे पास 4 विकल्प है तो हम उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसकी मदद से हम त्वरित आंसर जांच कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बिना कैलकुलेशन किए हुए हम उनके आंसर को चेक कर सकते हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा और उसका राइट आंसर क्या होगा। इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब डिजिटल सम क्या है? तो डिजिटल सम एक ऐसी सभी संख्याओं का, जो भी संख्या हमारे पास दिया हुआ रहता है उसके अंकीय योग यानी उसके अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंकीय की संख्या को ही हम लोग डिजिटल सम कहेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या करता है, क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 1 2 5 है, ठीक है। तो इसका अंकीय योग जो होगा वो क्या होगा? तो हमको क्या करना है 1 + 2 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 5, अब देखिए 2 1 3 और 5 मिलकर कितना हो गया? 8। तो हम बोल सकते हैं कि 1 to 5 का जो अंकीय योग होगा वो कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लिए 6 8 2 है दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़िएगा तो 8 में 6 जोड़िएगा तो 14, 14 में 2 जोड़े तो आपका 16 हो गया। अब देखिए जब तक अंकीय योग होता क्या है कि जब तक हम दी हुई संख्या का सिंगल अंक, मतलब एक अंक जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम उसको अंकीय योग नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए जब 1 और 6 आ रहा है यानी कि 1 + 6, तब तक हम इनको आपस में ऐड करेंगे जब तक हमें कोई सिंगल अंक नहीं मिल जाए। तो यहाँ पे इसका अंकीय योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और कल हमने आपको बताया भी था कि जो हमारा जो अंकीय योग होगा वो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक होगा। यहाँ तक हमारा ये क्या होगा? अंकीय योग कहलाएगा। एक से यहाँ तक हम इसमें से कोई भी एक संख्या हमारा अंकीय योग हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। और कल हमने आपको ये भी बताया था कि जो अंकीय योग होता है, किसी भी संख्या में अगर हम 9 से डिवाइड लगाते हैं, यानी किसी भी संख्या में अगर हम 9 से भाग लगाते हैं और जो हमारे पास शेषफल प्राप्त होता है ना, वही उस संख्या का क्या कहलाएगा? अंकीय योग कहलाएगा। चलिए इसको भी एक बार हम लोग चेकिंग कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तीसरा जो है, मान लीजिए एक नॉर्मल सा नंबर ले लेते हैं 50, कुछ भी ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं। अगर हम इसका अंकीय योग निकालेंगे तो कितना होगा? 5 + 6 बराबर कितना बन रहा है? 11। इसको फिर से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 + 1 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब इसी संख्या को अगर हम 9 से डिवाइड लगाएंगे ना तो कितना बार में लगेगा बताइए? अगर 9 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ 54, ठीक है। 4 बार में कट जाएगा 54, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? यहाँ से ही 4 बार में कटेगा ना जी, 9 × 6 = 54, 54 कट गया तो शेष कितना बचा? 2 बचा, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। और यही बात हमने आपको यहाँ बताया कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 से विभाजित करते हैं और उसका जो शेषफल होता है वही उस संख्या का अंकीय योग कहलाता है। और एक और पॉइंट कल हम आपको बताए थे कि 9 और 0 एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी एक दूसरे को के मान सकते हैं। अगर कहीं पे 9 आ रहा है तो हम उसको 0 भी ले सकते हैं, 9 को हमेशा 0 मानेंगे। और अगर कहीं 0 आ गया और उसके अथी में 9 आ रहा है तो ये भी सही है। 9 और 0 यहाँ पे इक्वल होते हैं अंकीय योग में।
डिजिटल सम में हर जगह पे 9 और 0 इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अंकीय योग में एक दूसरे के पर्याय हैं, हम इनको एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और देखिए कल हम लोगों ने एक और चीज समझा था कि यूज ऑफ डिजिटल सम। डिजिटल सम का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो डिजिटल सम का जो उपयोग है हम लोग गुणा में करेंगे, भाग में करेंगे, जोड़ में करेंगे, घटाव में करेंगे, आपका दशमलव के लिए करेंगे, वर्ग के लिए करेंगे, वर्गमूल के लिए करेंगे, ठीक है, और प्रतिशत के लिए करेंगे। यहाँ इतने चीजों में हम डिजिटल सम का उपयोग करके हम विकल्पों में से अपने सही उत्तर को छांट सकते हैं, बिना जो हमारे पास इक्वेशन रहेंगे उनको बिना सोल्व किए हुए हम विकल्पों में से उन उत्तर को निकाल सकते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आगे हम लोग धीरे धीरे ये जो हमारा जो सीरीज है बेसिक टू एडवांस, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। और थोड़ा सा चैनल को आप लोग की सपोर्ट की भी जरूरत है, ताकि हम भी एक अच्छे से कंटेंट और भी अच्छा चीज प्रदर्शन कर सके आपके सामने, और अच्छी अच्छी चीजों और आपके लिए अच्छी सुविधाएं हम लोग ला सकें। और हमारा भी एक ही लक्ष्य है, बेहतर से बेहतर शिक्षा आपके साथ साझा करना। आपके लिए जितना हो सकेगा हमसे हम उतना काम करेंगे आपके लिए। हर एक चीज, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, हर एक शिक्षक को लाने का हम प्रयास करेंगे आपके साथ, आपके समक्ष। चाहे वो इंग्लिश का भी क्यों ना हो, इंग्लिश के भी शिक्षक लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस सब के लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो एक बार आप लोग जरूर सपोर्ट करें, ठीक है। अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो ये होता है डिजिटल सम। फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, डिजिटल सम क्या होता है। संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग ही डिजिटल सम कहलाएगा। और जब डिजिटल सम में हमेशा प्राप्त एक अंकीय संख्या होना चाहिए। अगर 2 अंकों की संख्या आ रही है तो उसको हम लोग डिजिटल सम नहीं कहेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। डिजिटल सम का उपयोग भी हम लोगों ने बता दिया कि हम डिजिटल सम का उपयोग जोड़ में कर सकते हैं, घटाव में करेंगे, गुणा में करेंगे, भाग में करेंगे, प्रतिशत में करेंगे, दशमलव में करेंगे, वर्ग में करेंगे, वर्गमूल में करेंगे, etc में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आज हम लोग एक और चीज जानेंगे कि जो अंकीय योग होता है ना, उसमें कल भी हमने वीडियो में बताया था कि LHS बराबर RHS होना चाहिए, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपके राइट हैंड साइड होना चाहिए, तभी इसका आंसर हम लोग मानेंगे कि इसका उत्तर सही है। जैसे यहाँ पे ही फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अगर इसका जो उत्तर है ना वो जो भी आएगा, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि जो अभी तक जितने हम लोग पॉइंट पढ़े तो उस पॉइंट में सबसे पहला कि डिजिटल सम होता क्या है। तो डिजिटल सम संख्याओं के अंकों का एक अंकीय योग होना चाहिए, वही डिजिटल सम कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका। पॉइंट नंबर 2 कि आपका जो डिजिटल सम है वो 1 से लेके 0 तक हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 0 तक जाएगा। पॉइंट नंबर 3, 0 और 9 एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी कि अंकीय योग में हम लोग 0 को 9 और 9 को 0 ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, हम कल ये भी बताए थे कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो उससे हमारे अंकीय योग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, हम लोग डिजिटल सम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। तो जोड़, घटाव, गुना भाग दशमलव, आपका वर्ग, वर्गमूल, etc में हम लोग डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 5, डिजिटल सम का हमेशा LHS RHS के बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अगर कहीं संख्या में LHS बराबर RHS नहीं होता है तो हम उस उत्तर को सही नहीं मानेंगे। अगर LHS बराबर RHS होगा तभी हम उसको सही मानेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया है। अब आगे पॉइंट नंबर आपका 5 कि जो अंकीय योग होता है, किसी भी संख्या में अगर हम 9 से डिवाइड लगाते हैं, 9 से भाग लगाते हैं और जो हमें शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है, जो हमें शेषफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का अंकीय योग कहलाता है। यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि अंकीय योग, जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को आज हम लोग अंकीय योग निकालना सीखेंगे। LHS बराबर RHS वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको सीखते हैं। तो मान लीजिए कुछ संख्या है हमारे पास, यहाँ पे हम कल भी बताए थे कि कैसे अंकीय योग निकालना है। 8 4 6 3 2 2 5 6 4 है, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा आपका हो गया 9 हो गया, 6 हो गया, 8 7 5 4 2, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका हो गया 8 6 3 4 2 5 4,
चौथा हो गया आपका 98769452, ये आपका चौथा हो गया। और पांचवा हो गया आपका 6379864325, ये आपका हो गया पांचवा। ये सभी संख्या का हम लोग अंकीय योग निकालेंगे। या अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप यहाँ पे रोक दीजिए, सबसे पहले खुद इन सभी संख्याओं का अंकीय योग निकालिए। कल हमने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमारे पास कोई बड़ा सा नंबर रहे और उसमें अगर 9 दिख रहा है हमको, या 9 का पेयर दिख रहा है, कोई दो संख्या मिलकर अगर 9 बना रही है तो उसको हम वहीं पे काट देंगे, ताकि हमें जो उस संख्या को जोड़ने में जो समय लगेगा हम उसकी भी बचत यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वाले में हम प्रश्न में हम लोग करते हैं कि देखिए भाई यहाँ पे तो 9 हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन 5 और 4 मिलके 9 बनाता है, इसको काट लिए। आपका 3 और 6 मिलके 4 बनाता है, इसको काट लिए। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे मिलके 9 बनेगा, तो इसका अंकीय योग अगर हम निकालेंगे तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 जोड़े तो 14 आएगा, और 14 में 6 जोड़े तो कितना आ गया आपका 20 आ गया। और 20 का जो अंकीय योग, देखिए इसको हम लोग अंकीय योग नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है, और अंकीय योग हमेशा एक अंकों की संख्या को अंकीय योग कहते हैं। तो 2 में जब हम लोग 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यानी ये जो पहला जो नंबर है 84632564, इसका जो अंकीय योग होगा वो कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए सेकंड वाले में यहाँ पे 9 है तो 9 को 9 से कैंसिल कर दिए, 7 और 2 को कैंसिल कर दिए, 5 और 4 को कैंसिल कर दिए आपस में। अब यहाँ पे बच गया जो हमारे पास संख्या बच गया 6 और 8 बच गया। 6 और 8 जब इनको आपस में जोड़िएगा तो 14 आएगा, और 1 + 4 जब आपस में जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे तीसरे वाले सवाल में हम लोग आते हैं, और इस सवाल को भी देखिए, इसमें भी जो अगर पेयर बनना है तो उनको सबसे पहले काट देंगे तो 5 4 का पेयर मिलकर 9 बनता है, इसलिए 9 वाली पेयर को हटा देंगे। फिर देखिए 6 और 3 मिलकर 9 बनाता है, इस पेयर को भी हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास संख्या बच गया 8 बच गया, 4 बच गया और 2 बच गया। 8 में 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 में जब 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 14 आएगा, और 14 का जो अंकीय योग होगा वो कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 4 में 1 जब जुटेगा तो कितना बनेगा 5 बनेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 9 है तो 9 को पहले ही कैंसिल आउट कर लिए। फिर देखिए 9 यहाँ भी 9 है, इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 4 मिलके 9 बना रहा है, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। 7 और 2 मिलके 9 बना रहा है, इसको भी हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास फिर से संख्या बच गया 8 और 6, 8 और 6 मिलके 14 बनाएगा, तो इसका भी अंकीय योग कितना आएगा 5 आएगा। फिर इस संख्या को देखिए कितनी बड़ी संख्या है, देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है, इसका अंकीय योग निकालने में लग रहा है अरे बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो इसको भी हम लोग करेंगे, और देखिए कितना जल्दी 9 से 9 को डालिए। 6 और 3 मिलकर 9 बना रहा था, इसको उड़ा लिए। 4 और 5 मिलकर 9 बना रहा था, इसको उड़ा लिए। 7 और 2 मिलकर 9 बना रहा था, इसको भी उड़ा लिए। 6 और 3 मिलकर 9 बना रहा था, इसको भी उड़ा लिए। तो इसका अंकीय योग सिर्फ एक बच गया, वो है 8। तो इसका अंकीय योग कितना कहलाएगा 8 कहलाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने अंकीय योग निकालना सीख लिया कि किसी भी संख्या का अंकीय योग कैसे निकालते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हैं शुरू से, तब आपको कोई भी डाउट अंकीय योग निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग सीखेंगे अंकीय योग के बारे में कुछ और भी हम पॉइंट को, अभी 4 पॉइंट हमने आपको 5 पॉइंट लिखवा दिया था। अब आप छठा पॉइंट लिखिए आप लोग कि अंकीय योग जो होता है, अगर किसी संख्या का, ठीक है, यदि किसी संख्या 9 का गुणज है, ठीक है, यदि किसी संख्या 9 का गुणज है तो उसका अंकीय योग हमेशा 9 होगा। ये हमेशा आप याद रखिएगा। 9 का अंकीय योग में बहुत बड़ा ही मतलब एक महत्व है। अगर 9 के कॉन्सेप्ट के आप लोगों ने समझ लिया, 9 के एप्लीकेशंस को आपने समझ लिया, तो आपके बहुत सारे सवाल में, कैलकुलेशन में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिएगा 9 का कोई भी गुणज ले लो आप, ठीक है। मान लो 9 का हम कोई गुणज ले रहे हैं कि 9 में आप कितना से गुना करना चाहते हैं, कोई भी संख्या से आप गुना कर लीजिए। मान लीजिए कि 9 में हम सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं कि 9 में हम 4 से गुना करते हैं, तो 9 में 4 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। और 6 और 3 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। ये मतलब एकदम बेसिक चीज है, इसको समझिए। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेवल में जाते हैं कि 9 में अगर हम एक बड़ी सी नंबर ले लेते हैं, 88 ले लेते हैं, ठीक है। जब 9 से 88 में गुना करेंगे तो करके देखते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आपस में इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 और 4 कितना हो गया 7 और 4 11। नहीं देखिए यहाँ गलत गुना हुआ, इसको सही करते हैं। 72 का 2 हो गया, कैरी कितना रह गया 7 रह गया, फिर 72 और 7 कितना हो गया
79 हो गया। अब इसको जोड़िए, 9 और 7 को आपस में जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 8, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में जब आप दो को जोड़िएगा तो 16 में 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 18। और इन दोनों का भी अंकीय योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी 9 के किसी भी गुणज का अंकीय योग हमेशा 9 होगा। यानी 9 का अगर कोई संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो उसका जो अंकीय योग होगा 9 होगा। प्रश्न को बिना देखे ही हम उसका उत्तर खोज सकते हैं। अगर विकल्पित प्रश्न है, 4 ऑप्शन मान लीजिए हमारे पास है, और जैसे ही आपको ऐसा कुछ दिख गया, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या है कि 3 गुना 3 है और 8 6 5 4 3 ऐसे करके कोई नंबर है यहाँ, तो इसमें देखिए 3 और 3 मिलके कितना बना रहा है, 9 बना रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि जो भी इसका उत्तर होगा ना उसका अंकीय योग कितना आएगा, 9 आएगा। हमको इतना गुना करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमें इतना गुना करना ही नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा पॉइंट नंबर 6 को याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 6 आपका क्या है कि पॉइंट नंबर 6 कि 9 के गुणज का हमेशा अंकीय योग कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। और एक चीज हम लोग देखते हैं, यदि किसी संख्या में यदि किसी भी संख्या का मल्टीप्लीकेशन प्रक्रिया में 9 या 9 का कोई मल्टीपल हो तो भी उसका जो अंकीय योग आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया। आज हम लोग एक और चीज सीखेंगे, डिवाइड के बारे में भी सीखेंगे। आज हम लोग ऐड अब सीखते हैं। क्या सीखेंगे, ऐड, एडिशन सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़ बोलते हैं। चलिए आज हम लोग जोड़ सीखेंगे। जोड़ क्या होता है, कैसे एडिशन को किया जाता है, इन चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास, आपको एक कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया था कि LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। ठीक है, LHS बराबर RHS होना चाहिए। मान लीजिए जो हमारा जो अंकीय योग है ना वो 16 और 18 को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, हमारे पास 34 आना चाहिए। कितना आएगा, 34 आएगा। 16 और 18 को जब आपस में ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 34 आएगा। अब देखिए LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम, अगर LHS बराबर RHS हो रहा है तभी हम इसको सही मानेंगे, नहीं तो हम इसको सही नहीं मान सकते हैं। LHS बराबर RHS बराबर, अब देखिए यहाँ पे 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ 8 और 9 मिलके कितना, 8 और 1 मिलके कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही लेके चलते हैं अभी। अब देखिए 9 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, 9 और 8 सॉरी 9 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 16। 9 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे 34 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर जो है 6 और 1 मिलके कितना बनेगा, 7 बनेगा। और यहाँ भी देखिए 3 और 4 मिलके कितना बनेगा, 7 बनेगा। यानी कि LHS बराबर RHS हो रहा है हमारा, LHS बराबर RHS हो रहा है। यानी इसका अंकीय योग LHS का अंकीय योग RHS के अंकीय योग के बराबर होगा। तो हम इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे, इसको सही उत्तर मानेंगे। इस तरीके से हम लोग ऐड निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या का ऐड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है कि एक प्रश्न होता है और उसके हमारे पास 4 विकल्प होते हैं। उसके कितने विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं हमारे पास। तो इससे हम अपने विकल्प को बहुत ही जल्दी और बहुत ही तुरंत हम इसे अपने विकल्प को छांट सकते हैं, जिससे हमें मदद मिलता है, समय बचेगा और उस समय का हम कहीं और किसी और प्रश्न में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटिव से कैलकुलेटिव प्रश्न भी अभी आपको हम करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। अभी कुछ और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे दूसरे हो गया, यहाँ पे 34 सेटिस्फाइड हो रहा था, इसका अंकीय योग LHS का अंकीय योग RHS के अंकीय योग के बराबर हो रहा था, तो ये सेटिस्फाइड है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मान लीजिए कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 12 है, 15 और 12, और इसका जो योग आएगा वो कितना आएगा जी, 27 आएगा। आप इस चीज को समझिए कि 15-12 का जो LHS का जो अंकीय योग है वो क्या RHS के अंकीय योग के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 27 लिख के ही चलते हैं। तो 6 और 3 मिलके कितना बनेगा, 9 बनेगा। यहाँ भी देखिए 7 और 2 मिलके कितना बनाएगा, 9 बनाएगा। यानी यहाँ भी ये चीज सेटिस्फाइड हो रहा है, LHS बराबर RHS हो रहा है, तो ये भी हमारा अंकीय योग सही है। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए इस बार एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं, 108 में हम 216 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 324 आएगा। अब इसका अंकीय योग हम लोग निकालते हैं, तो 8 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा।
और 2 1 3, 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ भी जोड़ लीजिए, 2 3 2 5, 5 4 9 हो गया। अब इसको जोड़िए, 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, यहाँ 9, अब 8 और 1 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9, 9 बराबर 9, यानी LHS बराबर RHS हो रहा है ना। तो ये आपका अंकीय योग होता है। अभी एक और बड़े सा नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अगर डिजिटल सम आता है तो आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं और अगर उसमें मैथ के प्रश्न आते हैं तो उसमें आप 4 5 6 7 प्रश्न जरूर इसकी मदद से बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। एक बार इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, हम क्योंकि एकदम से बेसिक से उठा के एकदम ऊपर तक हम लोग चलेंगे, इस सीरीज को खत्म करेंगे, क्योंकि ये सीरीज का नाम ही है हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल। बेसिक से एडवांस तक हमारे इस सीरीज का क्या नाम है, बेसिक से एडवांस तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए एक और हम लोग देखते हैं क्या है कि 643 है और प्लस 964 है प्लस 242 हो गया, इसके बाद 1849 आएगा इसका। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो कितना आना चाहिए, 1849 आना चाहिए। अगर इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ने का बहुत सारा मेथड होता है, वैदिक मैथमेटिक्स की मदद से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स की मदद से भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डिजिटल सम का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे पास ऐसे ही चार ऑप्शन है, तो हम जो मेरा सही उत्तर है हम उसको छांट सकते हैं। कैसे छांट सकते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पे हम पहले भी आपको बताए हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 3 13, 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 4 आएगा। यहाँ पे जोड़ लीजिए 9 और 6 15, 15 और 4, 15 और 4 कितना हो गया, 19, 19 का कितना आ जाएगा, जो 10 आएगा, और 10 का कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 19 को अगर हम लोग ऐसे देखें, 19 लिखे हैं तो 19 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 1 मिलकर कितना आएगा, 10 बनेगा। फिर भी 10 जो बन रहा है वो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन जो अंकीय योग होता है हमेशा सिंगल डिजिट एक अंक की संख्या होती है। तो 9 10 का फिर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ जोड़िए 4 2 कितना हो गया, 6, 6 में 2 जोड़ लिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हो गया 8। अब इसको आपस में फिर से जोड़िए तो 4 1 5, 5 में 8 जोड़े तो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। अब ये जो 13 है, क्या ये 13 इसके अंकीय योग के बराबर है? तो इसको देखिए, इसको भी जोड़ते हैं, 3 और 1 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखिए 9 है, 9 से 9 काट लिए, 8 1 9 मिलकर 9 बन रहा है, तो फिर यहाँ भी 4 आ गया, यानी कि हाँ इसका अंकीय योग 4 है। तो इसको हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, और आप जितना करिएगा ना, जितना प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आपके माइंड में उतना ही, अच्छा यहाँ 9 है इसको उड़ा देंगे, अच्छा यहाँ ये है इसको उड़ा देंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और इसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग और क्या, मतलब अगर कोई शॉर्टकट में करना चाहता था तो वो क्या करता, यहाँ देखिए, यहाँ भी 6 और 3 का पेयर मिलकर कितना बना रहा था, 9 बना रहा था। यहाँ भी 9, यहाँ भी उड़ा दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ जाता है, सीधे 4 आ जाता है। यहाँ पे 6 4 10 का 1 आ जाता है। यहाँ पे 4 4 कितना बनता, 8 बनता। इस तरीके से हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ भी 8 1 9, यहाँ भी 9 उड़ा देते, फिर डायरेक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से फिर देखिए यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया, फिर खाली बच गया 4। यहाँ 4 और 1 5 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 4, 3 और 1 आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 ही ना आएगा जी। तो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे और भी प्रश्नों को करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन को निकाल सकते हैं। अगर आपको एडिशन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर, यानी कि घटाव की प्रक्रिया कैसे होगा। तो जिस तरीके से हम लोग एडिशन किए हैं ना, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ये जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। ये आपका घटाव हो गया। ठीक है, घटाव में भी वही चीज, सेम कंडीशन होना चाहिए। क्या भाई कि LHS बराबर कितना होना चाहिए, RHS होना चाहिए। LHS बराबर RHS होना चाहिए। ठीक है, तो LHS बराबर RHS बड़े से बड़ी संख्या में, जैसे हम लोगों ने एडिशन में सीखा था कि LHS बराबर RHS होता है, उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग करेंगे कि LHS बराबर RHS आता है कि नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे कैसे घटाएंगे, 8 और 7 को आपस में जोड़िए तो 8 और 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 15, और माइनस 6 और 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 11। अब इन दोनों के संख्याओं का वो निकाल लीजिए, अंकीय योग निकालिए तो 5 1 मिलकर कितना हो गया, 6। यहाँ पे 1 1 मिलकर कितना होगा, 2। यानी कि जो भी उसका उत्तर आएगा ना, उसका अंकीय योग कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। चलिए अब इसको हम लोग घटा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 87 में से 65 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा।
और फिर यहाँ भी 2 आएगा। देखिए 2 और 2 मिलकर आपस में 4 बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो गया। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। उसी प्रकार यहाँ पे हम एक और चीज देख लेते हैं। देखिए पॉइंट 6 पॉइंट हमने आपको लिखवा दिया है, 7वां पॉइंट की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसको भी आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर नोट कीजिए। क्लास कहीं से भी आप करिए, क्लास करने का एक बहुत ही बेटर फॉर्मूला है, हम आपको आज बता रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा ना, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, आप उसमें अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाइएगा, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा अगर इस फॉर्मूला को आप लोग याद करिएगा तो। देखिए आज हम एक फॉर्मूला भी आपको बता रहे हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम बोलते हैं LRP। क्या बोलते हैं? LRP, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखिए, L मतलब कहने का मतलब कि पहले लर्न करना है, ठीक है, पहले किसी भी चीज को आप सीखिए, उसके बाद फिर क्या करिएगा, R करिए, फिर उसका क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। आज सीख लिए, कल उसका सुबह उठ के पहले उस चीज को हम रिवाइज कर लेंगे, तब हम अगला टॉपिक देखेंगे, तब हम अगला वीडियो देखेंगे। और उसके बाद P से प्रैक्टिस, यानी हमको क्या करना है, LRP ही तो करना है, और जब हम LRP करेंगे ना, कोई भी एग्जाम होगा आराम से क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। सिर्फ LRP कंपटीशन के क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, या कंपटीशन का कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हैं, या कंपटीशन में कोई भी चीज, या आप जनरल स्टडी के लिए भी, अपने नॉलेज के लिए भी अगर आप LRP करेंगे ना, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। LRP करिए, आपका जो भी चीज आप सीख रहे हैं उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, LRP करना है। पहले लर्न करेंगे, फिर आपका रिवीजन करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, LRP करेंगे। और इस LRP को आप हमेशा याद रखिएगा कि हाँ, हमको क्या करना है, LRP करना है। अब चलिए हम लोग आगे करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम कंडीशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा ना कि आपको जो डिजिटल सम है वो निगेटिव में मिल जाएगा, यानी नकारात्मक में मिल जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो नकारात्मक होता है, कभी भी जो डिजिटल सम है, क्या हम डिजिटल सम को नकारात्मक बताए हैं? यहाँ पे नहीं बताए हैं। वो हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव मान में रहेगा। डिजिटल सम हमेशा किस मान में रहेगा, पॉजिटिव मान में रहेगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन है, देखिए अभी हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें देखिए नकारात्मक मान आएगा। तो जब नकारात्मक मान आ जाएगा तब हम उसमें क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नकारात्मक मान आ सकता है या नहीं आ सकता है। हाँ भाई, नकारात्मक मान भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ 73 है और यहाँ 16 है, ठीक है। अब 17 में से अगर हम लोग 16 को घटाएंगे तो यहाँ तो देखिए, तो जोड़िए, तो इसका जो डिजिटल सम निकालिए तो 7 और 3 को आपस में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और 6 और 4 को आपस में जोड़िए, 6 और 1 को आपस में जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब ये तो भी 2 अंकों की संख्या है, तो ये तो भी डिजिटल सम हुआ नहीं, तो इसको एक बार और प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसको एक बार और प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो इसका जो मतलब डिजिटल सम जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जा रहा है 6। लेकिन माइनस में कभी भी हमारा अंकीय योग होता ही नहीं है, माइनस में कभी भी हमारा अंकीय योग होगा ही नहीं। तो जब माइनस आ जाए ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे कंडीशन में इसमें +9 का एडिंग लेंगे, +9 का एडिंग लेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट इसको भी नोट करिए कि जो डिजिटल सम होता है वो हमेशा पॉजिटिव मान होगा। डिजिटल सम का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। अगर इनकेस निगेटिव आता है तो उसमें हम 9 ऐड कर लेंगे और उस मान को हम लोग पॉजिटिव में बदल देंगे, यानी एक वास्तविक संख्या लेंगे हम। तो देखिए जब इसमें हम लोग 9 ऐड करते हैं, 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3। अब इस संख्या को देखिए, अब इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो इसका जो RHS जो आएगा, उस RHS को देखिए क्या आएगा कि 13 में से हमको अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और ये हो गया आपका 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। अब ये देखिए 5 और 7 को आपस में जब हम जोड़ेंगे, इनका अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो ये 12 आ गया। लेकिन फिर भी ये 2 अंकों की संख्या है, लेकिन हम जो डिजिटल सम होता है 1 अंकों की संख्या, यानी इसको एक बार और प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी कि 1 प्लस जब 2 करेंगे ना तो 3 आएगा। देखिए ई और ई आपस में मिल गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में कि हमेशा मान जो होगा डिजिटल सम का, वो हमेशा मान पॉजिटिव होगा, नेगेटिव मान नहीं ले सकते हैं। अगर नेगेटिव इन केस आता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव मान जब भी आता है तो उसमें हम +9 का एडिंग लेंगे।
चलिए यहाँ तक अगर सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, और हर एक जितने भी हम लोग जितने भी हम पॉइंट आपको नोट करवाए हैं उन सभी पॉइंट को आप जरूर से जरूर नोट करिए, और उसको अगले क्लास देखने से पहले उसका रिवीजन भी जरूर करिए। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा एलआरपी करेंगे, ठीक है। आज से आपसे कोई पूछेगा बोलेगा हम क्या करेंगे, हम एलआरपी करेंगे। अभी देखिए जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, ठीक है। हम लोग अब क्या सीखेंगे, गुना सीखेंगे। और गुना में भी वही कंडीशन होता है कि LHS बराबर RHS होना चाहिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 16 दिया हुआ है और 16 गुना का 13 दिया हुआ है। चलिए इसको एग्जाम व्यू के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 208 है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका वो 308 है, और ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो 408 है, और ऑप्शन नंबर जो डी है ना आपका वो आपका हो गया 406 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे अब निकालेंगे। अब ये इस तरीके से एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे। आपका मतलब एक प्रश्न होगा और उसके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे ABCD, ठीक है। और उनमें से 3 उत्तर गलत होंगे और एक उत्तर आपके सही होंगे। अब यहाँ पे हम हमारा जो आंसर है वो क्या आ सकता है। बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा तैयारी कर चुके हैं वो यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, या गुना करने का शॉर्टकट मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीका होता है, उन सभी तरीकों को भी हम लोग सीखेंगे आगे। यूनिट डिजिट से हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग मेथड आता है उस मेथड से हम लोग कर सकते हैं, है। तो अभी हम लोग जो डिजिटल सम समझ रहे हैं इससे सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 208 है इसमें भी कंडीशन वही होता है कि जो इसका जो LHS का जो डिजिटल सम है ना वो RHS के डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए। तो चलिए ऊपर में हम लोग LHS लिखे हैं और नीचे में हमारा मान लीजिए कि RHS लिखा हुआ है। तो देखिए 6 में 1 गुना कीजिए तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। और 3 में 1 से गुना किए तो फिर कितना हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा गुना नहीं करना, पहले पहले तो इसको हम लोग ऐड करेंगे ना। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ गुना का सिंबल है तो फिर से गुना का दे लिए, और क्योंकि अंकीय योग निकालना है, गुना तो बाद में करना है ना। फिर देखिए 3 और 1 को आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 अब देखिए 7 और 4 आ गया, 7 और 4 आ गया। जब अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 7 और 4 का जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 28। और 28 का जो अंकीय योग आएगा वो कितना आएगा, 8 और 2 10, 10 का अंकीय योग कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। हम कोई चलिए ऑप्शन नंबर बी को पहले हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को पहले हम लोग चेक करते हैं। तो इसका अंकीय योग कितना रहा है, तो 8 में 3 जोड़े तो 11 आ गया, अंकीय योग कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत है हमारा। चलिए 3 नंबर को चेक करते हैं, 8 और 4 को आपस में जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, और इसका अंकीय योग कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन हमारा अंकीय योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। चलिए डी नंबर को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 6 और 4 10 आ गया। यहाँ पे देखिए 6 और 4, 6 और 4, 4 प्लस अगर हम लोग 6 कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो इसका अंकीय योग कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये 4 ऑप्शन हम यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 4 है, ठीक है, 404 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आएगा। तो ये जो संख्या हो जाएगी वो इसका अंकीय योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब देखिए 208 आ गया। अब यहाँ पे 8 और 2 आपस में मिलकर कितना बनेगा, 10 बनेगा, और 10 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसका जो रियल जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ये वाला होगा, यानी 208 होगा। तो ये इसका रियल उत्तर होगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेशन के अथी को करेंगे। चलिए और एक और प्रश्न को देखते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जल्द से जल्द और भी चीजों को कर सकें। अब देखिए इसके बाद एक और जो कैलकुलेशन का है उसको देखते हैं कि 78 है और मल्टीप्लाई में आपका 54 है। अब इसके भी 4 विकल्प हम लोग लेते हैं। विकल्प नंबर ए जो है 4212 है, विकल्प नंबर जो बी है आपका 3214 है, विकल्प नंबर जो सी है आपका का 6421 है, और विकल्प नंबर जो डी है आपका का 46
5 4 है, ठीक है। अब इसका जो अब देखिए इसका अगर हम लोग वो निकालेंगे, इसका डिजिटल सम निकालते हैं, तो 8 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 15, 15 का जो डिजिटल सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। फिर गुना में क्या आ जाएगा, 5 4 9, इसको आपस में गुणा करिए तो 9 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 54। इसका जो डिजिटल सम हो जाएगा 5 4 मिलकर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इन संख्याओं को हम लोग चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे चलिए निकालते हैं। तो देखिए 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। इसको देखते हैं 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे कट सकता है, 2 1 3 और 6 मिलकर 9 बना दिया, तो इसका डिजिटल सम 4 आ गया। यहाँ पे 4 और 5 आपस में काट दिए, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 आ रहा है, यानी कि सही उत्तर हमारा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज हम लोगों ने सीखा, पहले तो रिवीजन हम लोगों किए, फिर उसके बाद ऐड सीखे, सब्ट्रैक्ट सीखे और मल्टीप्लाई सीखे। अब हम लोग कुछ प्रश्न आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, किन प्रश्नों को मतलब कैलकुलेशन की मदद से कर सकते हैं। आपको अभी कुछ समय पहले हमने जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 बताया कि अगर किसी संख्या में या किसी भी कैलकुलेशन में 9 का गुणज है तो उसका जो अंकीय योग आएगा ना वो कितना आएगा, वो 9 आएगा। तो देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या है। हाँ, एक और कंडीशन, अगर कैलकुलेशन बड़ा है, मतलब नॉर्मल सब्ट्रैक्ट और घटाव भाग नहीं है, तो उस कंडीशन में एक और चीज होता है कि जो अंश होता है ना और हर होता है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर नीचे अगर कोई संख्या इसे दिया हुआ है कि यहाँ पे है 9 9 9 है और गुना में 3 और यहाँ भी आपका मान लीजिए 9 दिया हुआ है। अगर ऐसे कंडीशन है, ठीक है, तो इसका क्योंकि ये dr मतलब ये आपका जो हर है वो अंश को काट देगा, तो ऐसे कंडीशन में इसका का जो उत्तर है वो 9 नहीं आएगा। ऐसे कंडीशन में 9 नहीं आएगा। जब हम लोग भाग पढ़ेंगे कल की क्लास में, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इससे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाना है, क्या नहीं करना है, इस चीज को सीखेंगे। आज थोड़ा सा एक नॉर्मल सा खाली हम लोग वीडियो देख लेते हैं, और वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे डिवाइड। मान लीजिए कोई आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, चलिए मान लेते हैं 4,4500 हो गया गुना 8/6 हो गया गुना आपका 9/4 हो गया, ठीक है। आप एक चीज याद रखिए, यदि किसी मल्टीप्लीकेशन प्रक्रिया में यदि आपको 9 दिखता है, किसी भी मल्टीप्लीकेशन प्रक्रिया में यदि आपको 9 दिखता है या 9 का कोई गुणज दिखता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो उसका जो डिजिटल सम होगा ना वो क्या होगा, 9 होगा। उसका डिजिटल सम 9 होगा। 9 दिख गया या 9 का कोई गुणज दिख गया तो उसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए, और एक और कंडीशन है यहाँ पे, और यह 9 जो हर होता है, हर से कैंसिल नहीं होना चाहिए, यानी हर से कटना नहीं चाहिए। अगर कट जाएगा तो उसका डिजिटल सम 9 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको 9 यहाँ भी दिख रहा है 9, और यहाँ भी हमको जो 45 है 45, ये 9 का ही तो मल्टी गुणज है, 9 गुना 5 ही बन के तो 45 बनता है। तो यहाँ भी हमको 9 दिख रहा है, तो इसका जो डिजिटल सम होगा ना, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास। ऑप्शन नंबर ए जो है 13500 है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास वो है 12500। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास 11500, और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास 24600। अब इतने प्रश्न है। अब देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन है, अगर हम इसको काटेंगे, काटपीट करेंगे, कटेगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या अभी आपको बताया कि डिजिटल सम का उपयोग इन्हीं जगहों पे हम कर सकते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा कैलकुलेशन हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ एक 9 है, हम अब इसको काटेंगे पीटेंगे है ये नहीं, सीधे आएंगे ऑप्शन में देखेंगे कि किसका अंकीय योग 9 आ रहा है जी। जिसका अंकीय योग अगर 9 आ गया वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इस कैलकुलेशन को करेंगे ही नहीं। चलिए देखते हैं किसका अंकीय योग 9 आ रहा है। तो चलिए जोड़िए, 5 और 3 8 1 9, लीजिए पहले उत्तर आ गया 9। इसको जोड़ते हैं, 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है इसका अंकीय योग। इसका 5 और 2 7 आ रहा है। इसका 4 और 2 6 6 12 12 का अंकीय योग कितना आ जाएगा, 3 आएगा। लीजिए अगर इसमें हमको 9 दिख गया, यहाँ भी हमको 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट आंसर मारेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया आपका। इस तरीके से हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं, बट कंडीशन यही होना चाहिए
कि जो अंश है ना वो हर से कटना नहीं चाहिए। अगर हर से हर अंश को काटता है और जो गुना में अगर 9 कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी अगर 9 रहता, ठीक है, मान लीजिए इन सपोज अगर 9 रहता तो डबल 9 रहता, यहाँ भी 9 रहता है, यहाँ भी 9 रहता, तो E9 से E9 खत्म हो जाता है, E9 से यहाँ वाला 9 गुना 9 गुना 5 मिलके जो 45 बनता है वो खत्म हो जाता। तब कभी भी उसका डिजिटल सम 9 नहीं आएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगर कैंसिल आउट होता है तो 9 नहीं आएगा, 9 नहीं कटना चाहिए, ऊपर का 9 नहीं कटना चाहिए। अगर ऊपर का 9 कैंसिल हो जाता है तब उसका डिजिटल सम 9 नहीं आएगा। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने सीखा। आज हम लोगों ने सीखे, पहले इंट्रोडक्शन सीख लिए, डिजिटल सम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिए हम लोगों ने। फिर डिजिटल सम का उपयोग क्या होता है, डिजिटल सम होता क्या है, आज हम लोगों ने 6 पॉइंट को भी नोट किया। साथ ही साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखे और डिजिटल सम का कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इतने बड़े क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो 30 सेकंड 35 सेकंड हमको जरूर लगता है, लेकिन अगर हम इस चीज को जान गए, 9 का जो एप्लीकेशन है, 9 की जो कंडीशन है, 9 की जो शर्तें हैं, उसको अगर हम लोगों ने जान लिया तो हम सीधे 1 सेकंड 2 सेकंड में हम लोग उत्तर लगा सकते हैं। 2 सेकंड में हम किसी भी प्रश्न को, वीडियो का उत्तर निकाल सकते हैं, जो कंडीशन हमने अभी आपको बताया इस तरीके से। अभी चलिए मान लीजिए एक और हम प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न लेते हैं कि आपका जो प्रश्न है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका 52 है। 52 बटा 9/2 गुना का आपका हो जाएगा 7/5। अब देखिए, इसके भी हमारे पास 4 विकल्प हैं। क्या क्या विकल्प है भाई? 3, 2, 7, 6। जो बी नंबर जो आपका ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है 3, 4, 7, 5 है आपका। सी नंबर जो ऑप्शन है आपका 36.22 है। और आपका जो डी नंबर जो ऑप्शन है आपका वो कितना है? 33.24 है। देखिए, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन कितना है आपका का 3.24 है। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, आपको दिख रहा है कि नीचे 5, 10 है, ऊपर 2 से कटने वाला सिर्फ एक नंबर है और नीचे 5 है, तो वो हमेशा डेसिमल में ही आएगा, वो दशमलव में इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन जो चीज हम जान चुके हैं, अगर उस चीज से करेंगे, अगर अंकीय योग हमको पता है, अगर अंकीय योग से अगर हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। क्या हम यहाँ पे देखें, अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर किसी भी कैलकुलेशन में अगर आपको 9 दिखता है या 9 का कोई मल्टीपल दिखता है, यानी 9 का कोई गुणज दिख जाए, तो आप सीधे याद रखिए। और अगर ये हर से कैंसल आउट, यानी हर से ये नहीं कटता है 9 ऊपर का, तो आप इसको सीधे बोल सकते हैं कि जो इसका जो गुणज होगा ना, जो अंकीय योग होगा ना, वो कितना आएगा? 9 आएगा। बिना कुछ सोचे समझे एकदम मारिए आंसर। अब देखिए, यहाँ पे हमको 4 विकल्प दे रहा है भाई, हमको यहाँ दिख गया कि 9 है, हम सीधे बोलेंगे ना कि इसका जो अंकीय योग होगा ना, उसका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। चलिए जोड़ते हैं, किसका अंकीय योग 9 आ रहा है। चलिए सबसे पहले बी फॉर बाहुबली के चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया। सॉरी, 4, 3, 7, 7, 7, 14 हो गया। 14 और 5 19 हो गया। 19 का अंकीय योग कितना आ गया? आ गया 10 आ गया। और 10 का अंकीय योग कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए तीसरे नंबर को चेक करते हैं। 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 और 2 11। 11 और 2 कितना हो गया? 13। 13 का अंकीय योग कितना आ गया? 4 आ गया। इसको देखते हैं, 3 और 3 6 हो गया। 6 और 2 8 हो गया। 8 और 4 12 हो गया। 12 का अंकीय योग भी कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन हमारा जो अंकीय योग आएगा वो कितना आएगा? 9 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको 9 दिख रहा है। अब इसको जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5 में 7 जोड़े तो कितना हो गया? 12। 12 में 6 जोड़े तो कितना आ गया? 18। और 18 का अंकीय योग कितना आएगा? 9 आएगा। 18 का अंकीय योग कितना आएगा? 9 आएगा। अभी हमने आपको दशमलव के बारे में नहीं पढ़ा है, कल की क्लास में हम लोग दशमलव वाले प्रश्नों को भी जोड़ के देखेंगे, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे किया जाता है दशमलव वाले प्रश्न में। बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए हमने आपको अभी बता दिया। तो यहाँ पे जो इसका जो डिजिटल सम है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आपका वीडियो नंबर 2 था। ऐसे ही वीडियो नंबर 3, 4 आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि 4 पार्ट्स में इसको खत्म कर देंगे। चौथे पार्ट में आपका एक पूरा प्रैक्टिस आएगा प्रश्न के साथ, जिसको आपको सोल्व करने होंगे। और उसमें जितने भी प्रश्न होंगे, हम सारे प्रश्न आपको तो डिजिटल सम की मदद से ही सोल्व करके दिखाएंगे। कल हम लोग डिवाइड सीखेंगे, डेसिमल सीखेंगे और ऐसे करके सभी चीजों को खत्म करेंगे डिजिटल सम को। ठीक है।